हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी का क्लास पीटी के लिए हिस्ट्री का पूर्वावलोकन क्लास 20 करने जा रहे हैं। क्लास 19 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया और डेली 10 बजे आपका वीडियो अपलोड कर दिया जा रहा है घटना चक्र का। आज 10:30 के लगभग में लूसेंट का। तो आप लोग लूसेंट का भी वीडियो देखा करिए, जिससे कि एग्जाम में काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है। और आने वाले जितने भी एग्जाम हो, चाहे आपका इंडिया लेवल से हो चाहे स्टेट लेवल से हो, सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज बीपीएससी का घटना चक्र क्लास 20 देखते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपका ना सब्सक्राइब आता है ना शेयर आता है। तो चलिए देखते हैं क्लास। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो पहला क्या ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। मतलब फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी ने की थी, इसलिए ये तीनों में उपयुक्त, इसलिए ई आंसर हुआ है। क्वेश्चन नंबर दो, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दूसरा का ई हो जाएगा, फिरोज शाह मेहती, केटी तेलंग और तैयब जी। देखिए 63वीं में पूछा गया, 66वीं में सेम क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर तीन, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर चार, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो चौथा का ई हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आरसी ओनली इंडियन एसोसिएशन किया आनंद मोहन बोस। क्वेश्चन नंबर पांच, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस दोनों ने, जो कि इसमें आनंद मोहन बोस नहीं है। क्वेश्चन नंबर छह, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर सात, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? तो 1874 ईस्वी में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटाया गया। क्वेश्चन नंबर 8, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राय मोहन ने दिया। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में राघवाचारी जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू व एस रामास्वामी मुदलियार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा 1884 में की गई थी मद्रास महाजन सभा का? बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यन, पी आनंद चार्लू तथा रामास्वामी मुदलियार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस पूर्व संगठनों की सूची 2 को सम्मिलित की, उनके नेताओं को सूची 2 से मिलाए, 1 और 2 से दोनों को मिलाना है। तो आपका इसमें ए हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मद्रास महाजन सभा के बी राघवाचार्य और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के दादा भाई निरोजी और पूर्व सार्वजनिक सभा के जस्टिस रानाडे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूर्व सार्वजनिक सभा के महादेव गोविंद रानाडे,
बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक फिरोज शाह मेहता। मद्रास महाजन सभा के आनंद चार्लू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72। पहला का सी। क्वेश्चन नंबर 2, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बंबई में। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? किसके शासनकाल में, किनके द्वारा किया गया था? तो एओ ह्यूम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक कौन? असैनिक। छठा का ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। 7वां का सी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नेरोजी ने, कलकत्ता में। कुछ पहला मुंबई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था? तो 9वां का सी नहीं था, बाकी तीनों थे, ए बी डी। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीय के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता भी भावना को विकसित करना। डी, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। पहला, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तीसरा, भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना। चौथा, जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना। ज्ञातव्य है कि सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मन से नहीं उठाए जाने का प्रावधान या व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। 10 का बी। एनी बेसेंट आयरलैंड के निवासी थे। वे वर्ष 1907 से 33 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रहे। वर्ष 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी। वर्ष 1925 ईस्वी में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1947 से 49 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी थी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो 11 का ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किस वर्ष में? 1917 में बनी थी और 1925 में बनी। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 ने। आपका 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमुतुल्लाह मोहम्मद सयानी। 15 का सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमुतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ध्यातव्य कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में रहीमुतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। पहला बदरुद्दीन तैयब जी थे, 16 का बी। और दूसरा आपका कौन था? रहीमुतुल्लाह मोहम्मद सयानी।
क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। गया बिहार में पड़ता है, जो कि चित्तरंजन दास थे अध्यक्ष। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। अशोक असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देश बंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग, भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एनजी रंगा, अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का प्रयोग किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ, फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया। उसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 के। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 ईस्वी में की थी। 39वें कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, जो कि 1924 में। तो दोस्तों कल और बाकी का कल क्लास देखते हैं। तो थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।